धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जिस तरह मूंज से खींच खींच कर सींक निकालते हैं, उसी तरह योगी आत्मा से शरीर को भिन्न करके देखते हैं, तब अपने से अपनी पहचान होती है। सींक के ऊपर कई खोल चढ़े होते हैं, एक एक करके निकालने पर अंत में सींक मिलती है। इसी तरह शरीर के अंदर जीवात्मा है, उसके ऊपर पहला खोल जड़ का है, वह है महाकारण। महाकारण कहते हैं त्रय गुणों के सम्मिश्रण रूप को। वहाँ तीन गुणों की शक्ति बराबर बराबर रहती है। जहाँ तीनों गुणों की शक्ति बराबर रहती है, उसको कहते हैं साम्यावस्था धारिणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति। जड़ का पहला खोल यह है। इसके अंदर में दूसरा खोल है जिसको कारण कहते हैं। महाकारण का कोई भाग जब परमात्मा की मौज से कंपित होता है, अर्थात महाकारण के जिस भाग में तीनों गुणों की सम अवस्था छूटती है, तब कुछ रचना होती है, वही कारण है। उसके ऊपर है सूक्ष्म, जिसको इंद्रियों से नहीं देख सकते, किंतु रूप रेखा बन जाती है। उसके ऊपर स्थूल शरीर है जो हाड़ मांस चाम से बना है। इस प्रकार जीवात्मा के ऊपर चार जड़ शरीर हैं। इसी के लिए संत कबीर साहब के वचन में घूंघट शब्द आया है। इन चारों को खोल दें तो फिर ईश्वर दर्शन में कोई रुकावट नहीं। इसी को गुरु नानक साहब दूसरी तरह से कहते हैं, घर में ही घर दिखराए दे सो सतगुरु पर को सुजानो। स्थूल में सूक्ष्म, सूक्ष्म में कारण और कारण में महाकारण व्यापक है। इसी को संत दादू दयाल जी ने कहा है, घर माहे घर निर्मल राखे पंचो धोवे काया कपरा। घर में घर को पवित्र रखो और पांचों काया रूप कपड़े को धो डालो। स्थूल की पवित्रता बाहरी शौच से, अंतःकरण की शुद्धता से होती है। स्थूल की लपेट सूक्ष्म से उतर गया, सूक्ष्म पवित्र हो गया। इसी प्रकार कारण और महाकारण के संबंध में समझिए। चेतनमय शरीर तब धुल गया जब महाकारण उस पर से उतर गया। कहने का ढंग अलग अलग है, किंतु सब हैं एक तरह। जैसे कई बाजाओं के तारों को एक समान कसकर रखिए तो सबसे एक ही तरह की ध्वनि निकलेगी। मालूम होता है कि इन सब संतों ने एक ही तरह की आत्मोन्नति की थी और एक ही तरह की साधना की थी, केवल कहने का ढंग अलग अलग है। इन शरीर रूपी कपड़ों से, घूंघट से जो अपने को नहीं निकालता, वह घर में घर को नहीं देखता तथा वह ईश्वर को नहीं पा सकता। घमंडी बनकर संसार में मत रहो। यह शरीर पंचरंगा चोल है। 5 तत्वों के 5 रंग हैं। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, हवा का रंग हरा और आकाश का रंग उजला है। इसके अंदर के शरीर भी प्रलय काल में नष्ट होने वाले हैं और बहुत बाधक हैं। जिस तरह फल खा लो और बीज रह गया तो फिर उससे गाछ हो जाता है, उसी तरह स्थूल शरीर रूप गूदा तो नष्ट हो जाता है और बीज रूप सूक्ष्मादि शरीर रह जाते हैं, तो फिर स्थूल शरीर हो जाता है। घमंडी की सूरत फैली हुई होती है और नम्रता से रहने वाले की सूरत सिमटती है। मन के सारे संकल्पों को छोड़ दो तो शून्य महल में दिया ना जलेगा।
एक ऐसी वस्तु पर अपने को लगाओ जो बाहर में नहीं है और जिसे कभी देखा नहीं है, वह शून्य है। उपनिषद का अनोर नियम है। जो यत्न से युक्ति पूर्वक दृष्टिधारों को गुरु के बताए हुए अनुकूल रखता है, यानी ऐसा रखता है कि दोनों दृष्टियों की नोक मिलकर एक हो जाती है, तब बिंदु उदय होता है। यह केवल समझाने और कहने की बात नहीं है, अभ्यास करके देखने की बात है। जिस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से पानी हो जाता है, मिलाकर देख लो, उसी तरह दोनों दृष्टियों की धारों को मिलाओ, देख लोगे कि अनूर नियम है। जो प्रयोग कर लेता है वह देख लेता है। उसकी साधना करो, अवश्य होगा। आशा से मत डोलो। निराशा गिराती है, आशा ऊपर चढ़ाती है। होने योग्य काम भी निराशा होने से नहीं होता। कठिन से कठिन काम भी आशा से धीरे धीरे करते करते पूरा होता है। यह योग की युक्ति है। प्रयोग करो, पाओगे। अपने अंदर में जैसे जैसे कोई प्रवेश करता है, वैसे वैसे अंतर्नाद सुनता है और शब्द के साथ उसके उद्गम स्थान तक पहुंच जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह गुरु नानक देव ने भी कहा है, पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजे शब्द निशाणु। सुखमन के घर राग सुनि सुन मंडल लिवलाओ, अकथ कथा विचारिये मनसा मन ही समाये। सब सखिया पंचे मिले गुरुमुख निज घर वासु, शब्द खोज यहु घर लहे नानकता का दास। गुरु नानक साहब के दर्जे के जितने संत हुए, सभी को पंच शब्द धुनकार धुन मिले। जिनको ये शब्द मिलते हैं, उनका परमात्मा घर में वासा होता है। संत दादू दयाल जी घर में घर को पवित्र रखने के लिए कहते हैं। पवित्र कैसे होगा? सो पहले कहा जा चुका है, त्रिवेणी तट पर अपनी वृत्ति को रखकर शमदम की साधना करो तो पांचों शरीर रूप कपड़े धुलेंगे। और जहाँ सूरत की बैठक है, उसके सामने ही उसकी स्थिति बन जाएगी। वही ईश्वरीय आकर्षण से उधर को खींच जाएगा। सूरत सम्मुख चलेगी, जगेगी और वह पकड़ा जाएगा। इस तरह भक्ति करते हुए अपना उद्धार होगा। यह भक्ति का सार है। साथ ही साथ यह रास्ता संकरा है। यह हाथी घोड़ा ले जाने का रास्ता नहीं है। इसमें सूरत जाती है, इसके लिए तंग रास्ता है। इसी तरह रघुपति भक्ति करत कठिनाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, घबराओ नहीं। कठिन काम है तो यह समझो कि जो जिस कला में पारंगत हो जाता है, विशेष अभ्यस्त हो जाता है, तो वह विद्या उसके वास्ते सुगम और सुख देने वाली हो जाती है। अभ्यास किए बिना कोई अभ्यस्त नहीं होता। छोटी मछली नाले में भाटे से सिरे की ओर जिसकी धारा तेज होती है चली जाती है, किंतु गंगा की चौड़ी धारा में हाथी नहीं जा सकता, वह बह जाता है। बालू और चीनी का मिश्रण करने से बुद्धिमान प्राणी जो मनुष्य है वो उसको अलग नहीं कर सकता, किंतु छोटी चींटी चीनी को चुन लेती है और बालू को छोड़ देती है। सिमटी हुई सूरत सफरी है, चींटी है, और फैली हुई सूरत हाथी है। जिसकी सूरत सिमटती है वह पिंड से ब्रह्मांड की ओर चला जाता है। वह जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहता, तुरीय अवस्था में रहता है। वह संसार के ख्यालों से ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए वह बाहर संसार से सोया हुआ है, लेकिन अंदर में जगा हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा है, मोह निशा सब सो बनिहारा, देख सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमा रति पर पंच वियोगी। वह अपने अंदर सारे विश्व को देखता है, गोया सारे दृश्य को अपने अंदर घुसाकर देखता है। वही हरिपद का अनुभव करता है, द्वैत से हटा हुआ रहता है और अद्वैत पद में स्थित रहता है। वह अद्वैत पद कैसा है? तो कहा कि शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तहनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि
इस दशा को जो, इस दशा से जो हीन है उसको, उसका संशय निर्मूल नहीं होता है। यह सूक्ष्म भक्ति है। हाँ, तो कुछ मोटी बात भी है, जप करो, कीर्तन करो, किंतु जब तक कोई यहाँ नहीं आता, देश काल से परे नहीं हो जाता, तब तक भक्ति समाप्त नहीं होती। यह अंतत साधना के विषय की बात है। अभ्यासी शून्य में आरूढ़ रहता है, जहां एक शून्य से दूसरे शून्य में जाता है, ऐसे द्वार पर चढ़ो जिससे अंधकार के आकाश से प्रकाश के आकाश में जा सको। इसी के लिए राधा स्वामी साहब कहते हैं कि सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नव द्वार। मन और दृष्टि को 10वें द्वार पर स्थित करके रखो, स्थिर रखना ही चलना है। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। कहे को तात्पर्य है ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ी बैठा। इस नगरी में अंधकार समाया हुआ है, इसलिए भूल भ्रम हर बार होते रहते हैं। हाँ, अपने अंदर की ज्योति की खोज करो, अपने अंदर अंदर चलो। चलने के लिए जो जहाँ बैठा रहता है, पहले वहीं से चलता है। तुम अंदर में जहाँ बैठे हुए हो, अंदर अंदर वहाँ से चलो। संतों ने अंदर अंदर चलने का आदेश दिया है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत कहलगांव के धर्मशाला में दिनांक 12/3/1955 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की